हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं अपने उसी लेक्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, चूंकि ऑर्गेनिक का चैप्टर तो बड़ा तो है ही, और चूंकि बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर्स इसके बढ़ रहे हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे उस दिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की, और उनमें से आपको रिएक्शन विद मेटल्स हो गई थी, एलिमिनेशन हो गई थी, और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई थी। आज हम लोग उन्हीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे जो बची हुई थी उन पे हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो आपकी रिएक्शंस बची थी उन पे क्या है कि सबसे पहले कुछ टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास सोडियम एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन, अमोनिया की रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, एल्कोहल एक्वस KOH से रिएक्शन, तो ये बहुत सारी रिएक्शंस आपकी हो गई थी। जो बची थी उन रिएक्शंस पे आज बात होनी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, उसमें हमारे पास एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये एक टॉपिक होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एक्चुअली में है क्या? जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं उनको हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जो दो साइड से अटैच हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, जैसे CN एंड NC, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ये आपका साइनाइड है और ये आपका आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक, और भी अपने पास है NO2। जब अटैचमेंट N से होगा तो इसको आप कहोगे नाइट्राइट। ठीक, तब इसको आप क्या कहोगे? अटैचमेंट N से है तो नाइट्रो, और अगर यही अटैचमेंट O से हो जाएगा तो आप इसको कहोगे नाइट्राइट। तो इस तरह के जो ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं, जिनमें दो साइड से अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर सकता है, जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उनको हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब जैसे फर्स्ट इसके अंदर की जो रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम साइनाइड, सोडियम और पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन होगी। ठीक, तो इस केस में अगर आप RX एल्काइल हैलाइड NaCN से रिएक्शन आप करवाओगे तो NaX चला जाएगा, क्या बचेगा? RCN आपका बच जाएगा, NaX। ठीक, C टाइप से अगर आप C2H5Br से रिएक्शन कराते हो KCN की, तो क्या हो जाएगा? KBr, C2H5CN प्लस KBr। ठीक, इसी टाइप से अगर आप किसी और कंपाउंड की भी ऐसी रिएक्शन कराते हो NaCN की, तो भी आपका CH3 CH2 CH2 Cl
प्लस NaC। इसमें 4 कार्बन है इसलिए आप इसको क्या कहोगे, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या कहोगे इसको, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसमें 3 कार्बन है इसलिए इसको आप क्या कहोगे, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल है। अब अगर इसी जगह पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे AgCN की, ठीक, तो क्या होगा, यानी रिएक्शन विद AgC। ठीक, तो आइसोसाइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। आइसोसाइनाइड इसका मेजर प्रोडक्ट। कैसे, RX प्लस AgC। जैसे ही रिएक्शन करवाओगे RNC प्लस AgX, लाइक दिस। अगर आप C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड पे अगर आप AgCN मिक्स करते हो तो AgCN मिक्स करने पे आप C2H5NC प्लस AgBr, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल है, और एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो कि एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ भी आपका C2H5CN इथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल साइनाइड के एप्रॉक्स बनना चाहिए, यहाँ पे इथाइल आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल का ही रीजन है जो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका चेंज होता जा रहा है। सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्या है अपने पास, CH3 CH2 CH2 Cl, लाइक दिस। AgCN है अपने पास। तो AgCN में क्या है, यहाँ भी आप क्या देख पा रहे हो कि AgCl यहाँ भी निकले। तो फाइनलाइज प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, CH3 CH2 CH2 NC प्लस AgCl। दिस इज द प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। सो माय डियर चिल्ड्रन, मैं आपको बता दूं कि इस अपने YouTube चैनल में स्पेशलिटी यही है कि रिएक्शंस को बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें कुछ रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट, एक और एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल है, और उस एक और एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, तो रिएक्शन विद AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट। अब इस सिल्वर नाइट्राइट पे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये अपने पास कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर नाइट्राइट, अगर आप सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करते हो तो एल्काइल हैलाइड अपने पास कौन सा है, CH3 CH2 Br प्लस AgNO2, ठीक, क्या हुआ, CH3 CH2 NO2, दिस इज द नाइट्रोइथेन AgBr। अब जैसे मैंने कहा ना कि एम्बीडेड न्यूक्लियोफाइल में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शंस आपकी होती हैं। एक और एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करते हैं। CH3, सपोज करिए आपके पास यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे Br लगा हुआ है, सेकेंड नंबर कार्बन पे Br लगा हुआ है, और आप
रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO2 से। जैसे ही आप AgNO2 से रिएक्शन करवाओगे तो आपको इस टाइम पे सेकेंड पोजीशन पे NO2 लग जाए। इट मींस जो कंपाउंड बनेगा ना मेरे बच्चों, वो 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा। ठीक, सपोज करिए आपसे बोल देता है कि 1,2 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन, कन्वर्जन इसी टाइप से होते हैं। और इस टाइप के कन्वर्जन करने के लिए आपको ऐसी ही रिएक्शंस की नीड होती है। अब इसी में जैसे कि अभी हमने AgNO2 लिया, अगर हम इसी AgNO2 के प्लेस पे क्या करें, NaNO2 ले लें, फिर क्या होगा, आइए जरा उसको भी करके देखते हैं। AgNO2 रिएक्शन विद NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। अब ये सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन कैसे होगी, तो सोडियम नाइट्राइट आपके पास एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br प्लस NaNO रिएक्शन करेगी। इसमें क्या होगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपना पूरा काम करेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 ONO प्लस NaBr। सो माय डियर चिल्ड्रन, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। AgNO2 पे कुछ और बन रहा था, NaNO2 पे कुछ और बन रहा है, तो भैया यही होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बाद और भी आप कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KNO2। दिस इज द पोटेशियम नाइट्राइड, यू नो, पोटेशियम नाइट्राइड। और इसका भी फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2 CH2 ONO प्लस KCl। इस टाइप से ये आपकी रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है आपकी हो जाती हैं। और इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट रिएक्शंस पे, और वो रिएक्शंस हैं हमारी हेलोएरीन्स पे। अब हेलोएरीन्स पे अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करें तो एक्चुअल में हेलोएरीन्स है क्या, तो सबसे पहले जान लेते हैं हेलोएरीन। हेलो मीन्स है हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन एंड एरीन मीन्स बेंजीन। जो भी एरीन आया है एरोमेटिक से, कहां से आया ये वर्ड, एरोमेटिक से आया है। स्पेशल ऑर्डर कंपाउंड को आप क्या बोल सकते हो, एरोमेटिक बोलते हो। तो हेलोएरीन्स बेसिकली आप जो हेलोएरीन्स पढ़ते हो वो आपकी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन, ये आपके हेलोएरीन्स में आती है। ठीक, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो एंड आयोडोबेंजीन। अब यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएरीन्स हैं, कहीं कहीं बेसिकली 2 टाइप्स से होती हैं। और 2 टाइप्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सपोज करिए आपके पास 2 क्लोरीन एटम लग गए, ठीक, लाइक दिस। ठीक है, तो ये 2 टाइप से क्लोरोबेंजीन आपका लग जाता है, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। अब हमें क्या करना है, बेसिकली पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। जैसे सपोज करिए आपके पास
देखिए, तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन, ठीक, फॉर्मूला है C6H5Cl। तो कई टाइप से आप क्या करते हो, हेलोइरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे सबसे पहली आती है फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन, ठीक। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये आपका बेंजीन है। इस पे Cl2 अटैक करेगा, और अटैक किसकी पोजीशन पे, किसके साथ करेगा, किसकी प्रेजेंस में करेगा, तो Fe की प्रेजेंस में करेगा। तो जैसे ही Fe की प्रेजेंस में अटैक करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, फाइन, NaCl निकल जाएगा। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि ये Cl इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि एरोमेटिक जब रिएक्शंस आप पढ़ते हो तो पर्टिकुलर हर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट होता है, हर एक कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है जिस पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट ना लगा हो। अब माय डियर, अगर इसी पे हम एक केस और लगा दें बेटा, अगर यहाँ CH3 लगा है, ये भी एक तरह से हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन भी आप कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, तो बेंजीन एंड हाइड्रोकार्बन। तो सपोज करिए आप Cl2 इस पे कर रहे हो, मिला रहे हो Fe की प्रेजेंस में, ठीक। तो जब Fe की प्रेजेंस में आप Cl2 मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्योंकि CH3 है ना, वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये जो Cl जाएगा ना, ये इसको जो भेजेगा ना, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे भेजेगा। और आपको बता दूं कि ऑर्थो पोजीशन जो होती है ना, वो पूरी की पूरी आपकी उस पर डेंसिटी थोड़ी कम होती है। मेन डेंसिटी बेसिकली कहाँ जाती है, यहीं बगल में ही हो जाती है। तो पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, हमेशा पैरा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक। लेकिन अगर इसी केस पे आप Fe के प्लेस पे अगर आप सनलाइट रख देते हो, फिर क्लोरीन मिलाते हो, गजब हो जाएगा भाई, गजब। सनलाइट अगर मिक्स करते हो तो आओ जरा देखते हैं क्या गजब होगा, सोचो क्या गजब होगा सनलाइट मिलाने में, गजब होगा भाई। कुछ नहीं करेगा ये, क्लोरीन इस वाले हाइड्रोजन पे शुरू हो जाएगा। अभी यहां से निकालना, तब ये इस वाले कार्बन से निकालेगा, क्या होगा, CH2C, ठीक। तो ये केस बनेगा। तो ये आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन है। कैसे आपने हाइड्रोकार्बन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। कुछ नई रिएक्शन पे आते हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। देखो कैसे, उस रिएक्शन का कुछ नेम और नहीं है, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होती है और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको आपको देखना होगा, ध्यान से सुनना समझना भी होगा। तो N2 प्लस Cl माइनस, ये आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, शुभ नाम बेंजीन डाई
एजोनियम क्लोराइड, ये तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में क्या है कि अगर आप CuCl ऐड करते हो तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, और क्लोरोबेंजीन के साथ साथ N2 गैस निकल जाती है। अगर इसी प्लेस पे आप CuBr मिक्स कर देते हो, ठीक, तो जैसे ही आप CuBr मिक्स करोगे ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 निकल जाएगा। यहीं पे अगर आप Ki मिक्स कर देते हो, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे आपका आयोडोबेंजीन बनेगा, KCl निकलेगा प्लस N2 निकलेगा, ठीक। ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। अब इसी की एक मॉडिफाइड रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं गैचरमान रिएक्शन। गैचरमान रिएक्शन, ठीक, मॉडिफाइड रिएक्शन है भाई जी, मॉडिफाइड। किसकी, सैंडमेयर की मॉडिफाइड रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, कुछ नहीं, ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, और इस पे मॉडिफिकेशन ये होता है कि Cu प्लस HCl बनेगा क्लोरोबेंजीन एंड Cu प्लस HBr बनेगा क्या, ब्रोमोबेंजीन, और N2 गैस तो अपने आप एस्केप हो ही जाएगी। ये सैंडमेयर एंड गैटरमान रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इट मींस हेलोएरिन्स को प्रिपेयर करने की रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनसे आप हेलोएरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो अब चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन मेथड के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स, तो प्रॉपर्टीज ऑफ में केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या है, तो सबसे पहले इसमें भी रिएक्शन विद मेटल्स आती है, रिएक्शन विद मेटल, और मेटल में माय डियर सोडियम एंड मैग्नीशियम। और मेरे बच्चों ये दोनों रिएक्शन आपने पढ़ रखी थी, तो इनको बताने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक जो है सोडियम से वो वुड्स रिएक्शन थी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन थी, और एक फिटिंग रिएक्शन। मैग्नीशियम वाले में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो अब जो पढ़ने की बारी आई है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, तो जरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ये आपने दो पढ़ रखी थी, कौन कौन सी पढ़ रखी थी, वुड्स फिटिंग,
गुड्स फिटिंग, और दूसरी है ओनली फिटिंग। ये आपने, और मैग्नीशियम वाले में आपने पढ़ी थी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक, ये आपने पढ़ी थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जो बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, वो एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, और उसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 3। और अगर ये रेजोनेंस शो करता है तो क्या होगा? इनकमिंग ग्रुप को ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। कौन? क्लोरीन। ठीक, यानी हेलो ग्रुप जो होता है वो कहां डायरेक्ट करता है इनकमिंग ग्रुप को? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। अगर आपने इसके एक लोन पेयर को, यानी इसको आपने क्या किया, एक लोन पेयर को उसको दिया तो इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, प्लस चार्ज यहाँ पे आया, और ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, यानी यहाँ माइनस लगा। ठीक, और ये हो गया मैटर। अब क्या होगा? ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, माइनस चार्ज की जगह प्लस आपका चलता रहेगा परमानेंट। ठीक, ये बॉन्ड यहाँ बना, ये नेगेटिव चार्ज प्लस ये आगे अभी और मूविंग होगी। जो और मूविंग होगी उसमें क्या होगा कि ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और जैसे इस लोन पेयर के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे। ठीक, ठीक है, डबल बॉन्ड लगाइए, माइनस चार्ज लोन पेयर, ये बॉन्ड इधर आया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? वापस बनाते हैं एक बार। देखिए जरा ध्यान से, ये बॉन्ड इधर बना, ये पहले से ही बना था, ये Cl आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा ही था, प्लस चार्ज इस पे था ही था, वन लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर ये है, और माइनस चार्ज यहाँ पे, प्लस लोन पेयर। अब ये लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड वापस चला जाएगा, यानी क्या होगा? ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके लोन पेयर इसके पास, और ये बॉन्ड की पोजीशन यहाँ। बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि देखो बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई। ठीक, बॉन्ड की क्या चेंज हो रही है? पोजीशन चेंज हो रही है। और जब बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहुंचा, यही रेजोनेंस है। और आप क्या देख रहे हो कि सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जा रहा है ये मैटर। कहाँ पे जा रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक, अब इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो आएगा भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ वहीं मूव कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक करेगा तो सिर्फ वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा। और ऑर्थो पोजीशन पे अगल बगल अगर हम देखें तो डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हो गई,
तो यहाँ पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो अटैक कहाँ करेगा? पैरा पे, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? पैरा ही बनेगा। ठीक, पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा इसका, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी रिएक्शन है। तो हेलोजनेशन, सबसे पहला आता है हेलोजनेशन। अगर हम बात करें हेलोजनेशन पे, तो हेलोजनेशन का मतलब क्या है? रिएक्शन विद हेलोजन। अगर इस क्लोरोबेंजीन में हम वापस Cl2 की रिएक्शन कराते हैं, ठीक, Fe की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? चलो ध्यान से देखिए, Cl पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेजर बनेगा, ऑर्थो भी बन सकता है। दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा? रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। तो अगर आप हेलो एरीन्स का नाइट्रेशन कराते हो, नाइट्रेशन किससे होता है? HNO3 से, विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। बिना H2SO4 के नाइट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये H2O यहाँ से निकालेगा, एरो पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और तुरंत बना देगा नाइट्रो, ये देखो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O। ठीक, अगर सल्फोनेशन की बात करें तो सल्फोनेशन भी हो जाता है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में किससे रिएक्शन होगी? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जैसे ही आप इस पे H2SO4 मिलाओगे तो 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या बनेगा आपका? 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, H2O निकल जाएगा। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन की 3 रिएक्शन है। अगली एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन में CH3Cl ऐड करते हो, ठीक, AlCl3 की प्रेजेंस में, और भी AlCl3 कैसा होना चाहिए? एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। तो CH3 लग जाएगा, 4-क्लोरोटोलुइन इसका नाम होगा। क्या होगा? 4-क्लोरोटोलुइन। यहीं पे अगर हम लोग बात करें एसाइलेशन की, एसाइलेशन किससे होता है? एसिटिल क्लोराइड से होता है एसाइलेशन। ठीक, तो अगर क्लोरोबेंजीन में हम लोग एसिटिल क्लोराइड मिला देते हैं, CH3COCl, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल, 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल, ये आपका 4-क्लोरोएसिटोफिनॉल बन जाता है। ठीक, ये दोनों रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन है। ठीक, ये दोनों रिएक्शन। अब अगली है रिएक्शन विद
NaOH। अगर क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन को डॉप रिएक्शन बोलते हैं, डॉप्स रिएक्शन। अगर क्लोरोबेंजीन NaOH से रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक, तो ये बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड में डाइल्यूट HCl अगर आप डाल देते हो, ये बन जाएगा क्या, फिनॉल, H2O निकल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन खत्म हो जाती है। क्लोरोबेंजीन में इतनी रिएक्शन थी जो आपकी सिलेबस में आज थी, हमने बताया। अब हम लोग थोड़ी सी और हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले टर्न पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आपको जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ाई वो बहुत ही अच्छे तरीके से बताएं। इसी तरह से हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे फंडे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को प्रॉपर देखना होगा, पीछे के लेक्चर्स देखने होंगे, क्योंकि आपके साथ चलने वाले हैं हम ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB, और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। थैंक यू।